अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पाकिस्तान। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी पाकिस्तान आर्मी में काफ़ी तादाद में भर्तियों का ऐलान हो चुका है, जिसमें सिपाही की है, मिलिट्री पुलिस की है, क्लर्क की है, टेक्निकल की है, नर्सिंग असिस्टेंट की है। काफ़ी सारी असामियों का ऐलान हो चुका है, जिसमें आज हम अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एज कितनी चाहिए और क्या तलीम चाहिए। इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो मैं एक बात आपको वाज़ा कर दूं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली जॉब के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने किसी उस दोस्त के साथ, उस रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज में शामिल होकर मुल्क कौम की खिदमत का मुक़द्दस फ़रीज़ा सारे अंजाम दें। तो अब हम चलते हैं अहलियत के मेयार पर कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप पाकिस्तान या कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा या गैर शादीशुदा हैं, ये सिर्फ मेल के लिए हैं। अगर आपने शादी की हुई है या आपने अभी तक शादी नहीं की और पाकिस्तान के किसी भी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें सीट्स कौन कौन सी हैं मैं आपको ये बता दूं। ये इसमें है जूनियर कमीशनड ऑफिसर की है, नायब खतीब, सिपाही की है, जनरल ड्यूटी ट्रेड है, सिपाही टेक्निकल ट्रेड है, सिपाही मिलिट्री पुलिस है और सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक और सेंट्री वर्कर की असामियों का ऐलान किया गया है। इसमें काफ़ी तादाद में असामियों का ऐलान किया गया। और जो सबसे अहम बात मैं आपको पहले बता दूं कि जूनियर कमीशन की जो पोस्ट है ना, उसमें आपकी उम्र जो है वो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना ज़रूरी है। और जो पहले उम्मीदवार आर्मी में हैं तो उनके लिए उम्र की हद जो है वो 22 से 35 साल होना ज़रूरी है। अगर वो किसी अब लोअर डिवीज़न की पोस्ट पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो उनके लिए 22 से 35 साल है और 1 साल सर्विस होना ज़रूरी है। तो आगे वाली जो पोस्ट है वो है सिपाही ट्रेड की। 24 नवंबर 2025 को 17.5 साल यानी कि 17 साल 6 माह होना आपकी 24 नवंबर को होना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एज होनी चाहिए वो 23 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17 से 23 साल के दरमियान है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी सेंट्री वर्कर। उसके लिए काफ़ी सीट्स हैं, सीट भी काफ़ी हैं और एज लिमिट भी की हद भी अच्छी रखी गई है। 17 साल से लेकर 35 यानी कि 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्री वर्कर में मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप सेंट्री वर्कर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आपको इसमें 1 साल एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और अगर आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। अगर नहीं है तो आपको 6 माह की जो है, इधर लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन ऐसा होता है पाकिस्तान आर्मी में, ऐसा होता है। जब हम गए थे तब भी होता था और अब भी हो रहा है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 6 माह की उम्र में राहत दी जाएगी। उसके बाद अगर हम कद की बात करें तो जो जूनियर कमीशनड ऑफिसर नायब खतीब के हैं उसमें 5 फुट 3 इंच यानी कि 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी है, उसके लिए है 5 फुट 6 इंच यानी कि ये 5 फुट 6 इंच से मिनिमम 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। इसमें 167.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कद जो है वो रिक्वायरमेंट है 5 फुट 8 इंच की। सिपाही क्लर्क, कुक और सैनिटरी वर्कर के लिए 5 फुट 3 इंच होना ज़रूरी है। अगर आप सैनिटरी वर्कर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कद कम से कम 5 फुट 3 इंच होना ज़रूरी है। उसके बाद जी मैं आपको इसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार बता दूं कि आप अगर सिपाही क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम से कम इंटरमीडिएट, अगर आपने एफएससी की हुई है, एफए किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, जो
और एक मैं आपको बात बता दूं कि इसमें सिपाही क्लर्क की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अगर आपने एफएससी की हुई है या आपने आईसीएस किया हुआ है तो आप इसमें कम से कम सी ग्रेड आपका होना ज़रूरी है। आईसीएस किया है, एफए किया है, जो भी आपने किया है इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और सी ग्रेड होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर आईटी का कोर्स है तो आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। चलें आपके पास अगर आपका सी ग्रेड से 1 नंबर या 2 नंबर कम भी हैं तो भी मिनिमम सी ग्रेड तो बन ही जाता है हर इंसान का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 1 नंबर कम है और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सिपाही कुक। अगर आपने मिडल किया हुआ है और कुकिंग का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। अगर आप कुक की पोस्ट पर करना चाहते हैं तो आप कम से कम मिडल होना ज़रूरी है। और अगर सेंट्री वर्कर की पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नाखुइंदा, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी तलीम तो होना ज़रूरी है ना, कि बंदा अपना नाम तो पढ़ना लिखना जानता हो। उसके बाद है जी मतलूबा दस्तावेज़ात। आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से कागजात होना ज़रूरी हैं। उसके लिए जी असल इस्नाद, यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया है या इंटर किया हुआ है तो उसके लिए असल आपका रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें जब आपने अपने रिटन टेस्ट के लिए जाना है तो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, सिम वाला शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। और उसके बाद है जी डोमिसाइल, आपका जिस ज़िले में रह रहे हैं तो ज़िले में आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप कश्मीर से हैं तो उसके लिए आपके पास उधर डोमिसाइल नहीं है, उस सर्टिफिकेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट बना के देता है कि आपको, तो वो होना ज़रूरी है आपके पास। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है। आपने जाना है www.join.pakarmy.gov.pk के ऊपर, वहाँ पर जाके आपने इसमें अप्लाई करना है। लेकिन अभी इसमें अप्लाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसमें अप्लाई स्टार्ट होगा 1 सितंबर से लेकर 23 नवंबर तक इसमें अप्लाई शुरू रहेगा। ये 2025 की सीट्स हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 1 सितंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अपनी रनिंग की तैयारी कर लें, रिटन टेस्ट की तैयारी कर लें। हम अपने चैनल पर रिटन टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं।